नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लाइफ विद दीक्षा में। आज है 24 फरवरी का दिन और मार्केट की अगर बात करें तो बहुत ही ज़बरदस्त मार्केट में गिरावट आज देखने के लिए मिली है। सुबह सुबह जो खबर आई उसके बाद में मार्केट में बहुत ही ज़बरदस्त सेल ऑफ देखने के लिए मिला। किस तरीके का सेल ऑफ है, क्या ये और कंटिन्यू रहेगा, इस चीज़ का विश्लेषण इस वीडियो में करेंगे। अगर आप देखेंगे आज के फॉल को तो आज का फॉल लगभग अगर देखा जाए तो 800 पॉइंट का फॉल है। और यहाँ से अगर इसके मेजर सपोर्ट लेवल्स की बात करी जाए तो जो हमारा यहाँ पे 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज था, हमारा जो एग्रेसिव डिमांड जोन था, एग्जैक्टली वहीं पे नीचे गैप अप खुला। कोशिश ज़रूर करी मार्केट ने 16,400 के लेवल को डिफेंड करने की। काफ़ी देर तक मार्केट 16,400 के लेवल को होल्ड करता रहा, लेकिन मार्केट ने फाइनली गिव अप कर दिया क्योंकि इसके ऊपर में ये होल्ड नहीं कर पा रहा था। और मार्केट ने जैसे ही गिव अप किया और 200 पॉइंट की फॉल आपको देखने के लिए मिली और हमने 16,203 पे इसका एक लो बनते हुए देखा। 16,247 करंट क्लोजिंग देखने के लिए मिल रही है। अगर हम अब मेजर सपोर्ट रेंज की बात करें, अब मेजर सपोर्ट एरिया आपके लिए 15,600 और 15,900 15,900 की तरफ आते हुए नजर आ रहे हैं। ये अगर लेवल होल्ड करेगा तो डेफिनेटली एक पुल बैक आपको मार्केट में देखने के लिए मिल सकता है। अब ये पुल बैक कितना शार्प होगा ये देखना पड़ेगा, लेकिन मुझे लगता है कि कोई इमीडिएट आपको रिएक्शन शायद देखने ना मिले पुल बैक में। मार्केट में जो भी अनिश्चितताएं थी वो तो ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है अभी, और मुझे नहीं लगता कि कोई मार्केट के लिए बहुत बड़ा मेजर ट्रिगर अभी फ़िलहाल सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ सरप्राइज ट्रिगर फिर आता है तो एक अलग बात है, बट अदरवाइज़ अभी कोई सरप्राइज ट्रिगर की संभावना तो नहीं दिखाई दे रही है। बाकी आएगा तो आपको मुझे मार्केट के थ्रू या मार्केट ओपन होने के बाद ही पता चलेगा, इसलिए उन चीज़ों को हम दूर करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि 15,600-900 के लेवल्स के आसपास अगर आता है तो यहाँ पर डेफिनेटली बहुत अच्छा एक बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकता है। काफ़ी लोग कोशिश करते हैं कि अंदाज़ा लगाने के मार्केट का बॉटम कहाँ बनेगा, तो देखिए मार्केट का बॉटम बनाना या अनुमान लगाना काफ़ी डिफिकल्ट है, लेकिन जो मेजर सपोर्ट एरिया है उसी के आसपास से हमेशा रिवर्सल देखने मिलेगा। अगर आपने मेजर रिवर्सल की बात करें या मेजर सपोर्ट एरिया की बात करें तो लगभग 15,000 से लेकर लगभग 15,400 की जो ये रेंज है, यानी 15,000 15,400 ये बहुत ही एग्रेसिव रेंज है। और 15,600 15,900 ये भी बहुत एग्रेसिव रेंज है। तो इस दोनों इस किसी एरिया के आसपास से ही मार्केट अपना बॉटम बना के रिवर्स करने की कोशिश ज़रूर करेगा। अगर मैं देखूं तो मुझे लगता है 15,400 अगर आ जाता है तो डेफिनेटली मार्केट का एक अच्छा बॉटम ट्रिगर हो जाएगा और यहाँ से आपको अच्छी बाइंग ज़रूर देखने के लिए मिलेगी। मुझे नहीं लगता कि इसके बियॉन्ड मार्केट नीचे जाता हुआ नजर आएगा। काफ़ी लोग 14,000 की संभावनाएं भी लगा रहे हैं, बट फिलहाल मेरा यहाँ पे कोई रुझान नहीं बन रहा है। अगर वीकली चार्ट्स में देखें तो भी मुझे 14,000 के चांसेस काफ़ी कम लग रहे हैं। 15,000 के नीचे जाता हुआ तो मार्केट बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है। मंथली चार्ट्स में जाते हैं तो मंथली चार्ट्स में डेफिनेटली आप ये सोच सकते हैं कि मार्केट शायद 12,000 के लेवल को टेस्ट करे, बट मुझे नहीं लगता कि किसी भी कीमत पे ऐसा होने वाला है। अगर ऐसा होता है तो आंख बंद करके घर बार बेच के पैसा लगाने का भी व्यू शायद मैं दे दूँ आपको। फिलहाल के लिए तो नहीं है, लेकिन हो सकता है कि मैं उस समय आपको दे दूँ, हालांकि उस सिचुएशन पर डिपेंड करता है। बट अगर ओवरऑल अगर मैं देखूँ जिस तरीके का यहाँ पे व्यू बन रहा है, मेरा यही है कि अब कोई भी डिप आती है तो छोटे छोटी क्वांटिटीज़ में अब आपको फ्रेश बाइंग करनी चाहिए, एक्यूमुलेट करना चाहिए। हो सकता है कि काफ़ी लोग ये सोच रहे होंगे कि आज उन्होंने बॉटम फिशिंग करी है, बहुत अच्छा काम किया है, तो देख लीजिए ऐसा है कि अगर आपने सारे पैसे फिर से लगा दिए हैं तो डेफिनेटली आप फंसेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर आपने कितने भी बॉटम प्राइस लिया, प्राइस के शायद और बॉटम बन सकते हैं। इसलिए मेरा यही सुझाव है, अभी आपको ऑल इन नहीं होना है। मैक्सिमम आपको 25% ऑफ द कैपिटल कल अगर डिप आता है तो 16,000 के आसपास आपको 25% पैसा लगाना चाहिए। इसके बाद मान लीजिए अगर यहाँ से मार्केट टूवर्ड्स 15,000 आता है तो 75% पैसा 50% पैसा आपको यहाँ पे लगाना चाहिए। 25% कैश जो है वो आपको स्पेयर रखना चाहिए जब तक मार्केट 16,000 के ऊपर नहीं आ जाता। मार्केट 15,000 के आसपास बॉटम बना के 16,000 के ऊपर जब आएगा तब हम बैलेंस 25% पैसा डाल सकते हैं, अदरवाइज हम उसे कैश में ही होल्ड करेंगे। लेकिन मेरा अभी फिलहाल के लिए जो व्यू बनता है वो ये है कि 16,000 पे हमें कम से कम 25% पैसा डालना चाहिए। 15,000 के आसपास आता है तो हमें 50% पैसा डालना चाहिए। बहुत लोगों का क्वेश्चन होगा कि यहाँ से अगर और नीचे गया यानी 14,000 या 12,000 आया तो देखिए ये लक की बात है, लेकिन अगर फंडामेंटल्स को ट्रैक किया जाए 14,000 आने के बिल्कुल चांसेस जीरो दिखाई देते हैं, क्योंकि इसके नीचे फंडामेंटल्स इतने अट्रैक्टिव हो जाएंगे कि इमीडिएट बाइंग आएगी। इसलिए अगर आपने 15,000 पे भी खरीदा होगा तो आपको 1 रुपये का भी नुकसान नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। अगर मैं यहाँ पे जिस तरीके का सिचुएशन देखूँ,
मुझे ऐसा लगता है कि आपको 15,000 के आसपास तो डेफिनेटली बाइंग करनी चाहिए और इसी रेशियो में करनी चाहिए। 25% पैसा आप रिवर्सल पे डाल सकते हैं, जिससे आपकी एक एवरेजिंग जो है वो काफ़ी अच्छी होगी। और एक चीज़ हमेशा याद रखनी पड़ेगी, ये हमेशा याद रखें कि कभी भी मार्केट अगर मान लीजिए 1% गिरता है तो स्टॉक्स का जो रिएक्शन होता है वो 5% का रिएक्शन होता है। तो कोरिलेशन अकॉर्डिंगली है। तो मार्केट अगर 10% बढ़ेंगे तो हो सकता है कि स्टॉक्स में 50% का मूवमेंट आपको देखने मिले। इसलिए एवरेज प्राइस में डेफिनेटली खरीदना सबसे अच्छा मुझे व्यू नज़र आता है। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको अभी इमीडिएटली जैसा हमने लेवल्स के बारे में डिस्कस किया, बॉटम जो है वो 15,000 से लेकर 15,400 एक फर्स्ट लेवल है। इसके बीच में अगर पहले रिवर्स होता तो 15,600 से लेकर 15,900 इसी रेंज से रिवर्स होगा। तो ये दो मेजर लेवल हैं, इसके पहले मार्केट रुकता हुआ फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। चलिए बात कर लेते हैं कल के मार्केट्स की, यानी कल के लेवल्स किस तरीके से रह सकते हैं निफ्टी में। तो फिलहाल जिस तरीके से सिचुएशन दिखाई दे रही है, 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज ब्रेक हुआ है, सारे मूविंग एवरेजेस के नीचे मार्केट चल रहा है। सपोर्ट इमीडिएटली 16,000 साइकोलॉजिकली आप कह सकते हैं कि 16,000 पे साइकोलॉजिकली एक सपोर्ट दिखाई देता है। इसलिए मैं मान के चलता हूं कि आज सेंस काफी सेल ऑफ हो चुका है, तो 16,000 का लेवल जो है वो शायद ब्रीच ना करे, लेकिन अगर ये ब्रीच होगा तो 15,900 के आसपास रुकेगा। इसलिए सबसे पहले मैं बियरिश रेंज ही डिस्कस करूंगा, क्योंकि मुझे कोई उम्मीद नहीं है मार्केट में कोई बाउंस बैक की। इसलिए 15,900 16,000 से लेकर ऊपर में आप लगभग 16,300 इस रेंज में आप आ सकते हैं। ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेंज रह सकती है। वहीं अगर बुलिश रेंज की बात करी जाए, यह मार्केट अगर इमीडिएटली गैप अप ओपन होता है तो आपको 16,300 के ऊपर ही ओपन होते हुए दिखाई देगा और आपको अपसाइड जो है वो 16,500 तक देखने के लिए मिल सकती है। साइडवेज रेंज अगर मार्केट छोटे रेंज में ट्रेड करता है आफ्टर ओपनिंग, तो आपको कल की ओपनिंग जो है वो फ्लैट ही देखने मिलेगी, 5-10 पॉइंट 20 पॉइंट की गिरावट में देखने मिल सकती है। साइडवेज रेंज आपके लिए 16,150 से लेकर 16,350 की रह सकती है, 200 पॉइंट की रेंज साइडवेज नजर आती है। सो आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे, और बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी बहुत बड़ा कट देखने मिला 2000 पॉइंट का, जो कि काफ़ी बड़ा था। 35,800 की पुट ऑप्शन हमने बाई करने का व्यू लिया था, और ये हीरो या जीरो कॉल थी। 100 रुपये की पुट 600 रुपये पर जाती हुई दिखाई दी। बहुत ही शानदार जो व्यू है वो आपको देखने मिला। इसकी अगर आप स्ट्रैटेजी पूछेंगे तो बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी थी, जिसके कारण हमने कॉल लिया। ये मैं कोशिश करूंगा ये वीडियो के माध्यम से आपके साथ ज़रूर शेयर करूं। बहुत ही शानदार स्ट्रेटेजी है और हमेशा ये वर्क नहीं करेगी, लेकिन कभी कभी ये स्ट्रेटेजी बहुत शानदार वर्क करती है और काफ़ी पेशेंस रखना पड़ता है इस स्ट्रेटेजी के लिए। लेकिन डेफिनेटली इसमें बहुत ही अच्छे शानदार रिजल्ट्स आते हुए नजर आए कि स्ट्रेटेजी किसी भी स्टॉक में या किसी भी इंडेक्स में ट्रेड करने के लिए ली जा सकती है। तो चलते हैं, बात करेंगे कि आज हमें यहाँ पे और आगे कैसे लेवल्स देखने मिल सकते हैं। तो अगर आप देखेंगे 34,000 34,000 एक इमीडिएट सपोर्ट लेवल हमें नजर आ रहा है। अगर हम देखें निफ्टी में तो सारे सपोर्ट लेवल टूट चुके हैं, लेकिन बैंक निफ्टी में एक मेजर सपोर्ट लेवल जो है 34,000 का वो अभी भी बाकी है। तो बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि अब बैंक निफ्टी जो है ये लीड करता हुआ आपको नजर आ सकता है। अगर ये इस रेंज में आता है तो मुझे लगता है कि अब जो पुल बैक है, क्योंकि अगर मार्केट मान लीजिए यहाँ से निफ्टी जो है वो मान लीजिए 15,900 600 की रेंज में आता है, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे आपको जो लेवल्स है 34,000 के ये ब्रीच होते हुए नजर आएंगे। इसका मतलब है कि 34,000 के लेवल के आसपास अगर मार्केट्स आती है तो बहुत अच्छा यहाँ पे एक स्ट्रेटेजिकली ट्रेड करना बिल्कुल बनता है और एक पुल बैक ट्रेड डेफिनेटली लिया जा सकता है। पुल बैक ट्रेड लेने के काफ़ी सारे तरीके होते हैं। अगर आप हेज बनाना जानते हैं तो डेफिनेटली पुल बैक हेज बना सकते हैं और आपको अच्छे पैसे यहाँ पे जरूर बन सकते हैं, ऐसी मेरी उम्मीद है। और 34,000 का लेवल 15,900 15,600 आएगा, तब तक मुझे नहीं लगता कि ये लेवल्स ब्रीच होंगे। इसलिए आपको यहाँ पे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, क्योंकि बैंक निफ्टी ही मार्केट को पुल बैक करते हुए आपको नजर आएगा। और आपको अगर ध्यान में हो तो बहुत ज़्यादा ग्लोबलाइज्ड बैंकिंग सिस्टम नहीं है हमारा, ऐसा कि अगर किसी और देश में कुछ होता है तो हमारे बैंकिंग सिस्टम को फर्क पड़ेगा। डेफिनेटली इंटरनल इश्यूज रहते हैं, क्योंकि काफ़ी सारी कंपनीज डिपेंडेंट रहती हैं ग्लोबल ट्रेड्स पे, बट बैंकिंग सेक्टर एज अ होल अगर देखा जाए तो अभी भी काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट है ग्लोबल मार्केट से। तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे और ज़्यादा फॉल आपको आता हुआ दिखाई देगा। डेफिनेटली आज बहुत ज़्यादा गिरावट हुई है बैंक निफ्टी में, निफ्टी से ज़्यादा गिरावट हुई है, बट फिर भी मुझे लगता है कि लेवल्स होल्ड ज़रूर करने की कोशिश करेगा। तो सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे, मुझे लगता है कि सबसे पहले हम बेयरिश लेवल्स डिस्कस करेंगे। बेयरिश लेवल की बात करूँ तो मुझे 34,000 मैक्सिमम डाउन साइड दिखाई देती है, और ऊपर में 35,200 ये आपके लिए बेयरिश लेवल रहेंगे। अगर मैं बुलिश लेवल की बात करूँ कि मार्केट में अगर तेजी हो, इमीडिएटली गैप अप खुलता है 35,500 के ऊपर ही खुलना पड़ेगा, और फिर 36,000 तक के लेवल्स आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। साइडवेज रेंज की अगर मैं बात करूं कि अगर छोटे रेंज में अगर ट्रेड होता है तो क्या हो सकता है, साइडवेज रेंज आपके लिए लगभग 34,500 से लेकर
ऊपर में 35,500 1000 पॉइंट की रेंज आपको देखने के लिए मिल सकती है। बाकी ओवरऑल जो सिनेरियो है मुझे ऐसा लगता है कि आपको थोड़ा सा कॉशियसली ही ट्रेड करना चाहिए। अब डिप में एक बाइंग अटेम्प्ट डेफिनेटली थोड़ा बोल्ड डिसीजन होगा, बट मुझे लगता है कि ये चांस डेफिनेटली वर्थ टेकिंग है। तो एक चांस छोटे से स्टॉप लॉस के साथ में आपको जरूर पुल बैक के लिए लेना चाहिए। तो बात करें अगर हम इंडियन इंडाइसेस की, तो इंडिया विक्स आज लगभग 30% की अपसाइड देखने मिल रही है, 31.98 पे है। तो काफ़ी ज़्यादा फियर का माहौल क्लियरली नज़र आ रहा है। लेकिन फिर से मैं बता दूं आपको 32-30 के आसपास जब आ जाता है फिर से एक कूल ऑफ देखने के लिए मिलता है। तो डेफिनेटली कल और सेलिंग हो सकती है, लेकिन मार्केट से पैनिक मुझे लगता है एक बार के लिए खत्म हो जाएगा। तो फिर से विक्स आपको कूल ऑफ होते हुए दिखाई दे सकता है। डेफिनेटली गारंटी नहीं है, बट बहुत हाई पॉसिबिलिटी, क्योंकि जिस तरीके से जिस रेंज में जब आता है मार्केट तो हम एक आइडिया लगा सकते हैं। तो वैसा ही आइडिया मैं आज यहाँ पे लगा रहा हूँ। अगर मैंने इसको शॉर्टलिस्ट कर दिया है, अगर शॉर्ट कर दिया है, अगर बढ़ते हुए क्रम में देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे कम जो गिरावट है वो आपको फार्मा एफएमसीजी में देखने मिली है, फिर भी 3.5% की गिरावट है। तो ये हंसने की बात ज़रूर है, क्योंकि गिरावट में भी अगर देखा जाए तो सबसे कम गिरावट आपको एफएमसीजी में मिली और वो भी 3.5% की। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि मार्केट में कितनी ग्रेव सिचुएशन दिखाई दे रही है। बाकी सबसे ज़्यादा जो डीप कट आता हुआ दिखाई दिया है वो हमें दिखाई दिया है, आप अगर देखेंगे तो स्मॉल कैप, मिड कैप, बैंकिंग स्टॉक्स, रियल स्टेट स्टॉक्स। हालांकि मुझे ऐसा नहीं लगता कि ग्लोबल मार्केट से बहुत ज़्यादा रियल स्टेट स्टॉक्स जुड़े हुए। डेफिनेटली कमोडिटी प्राइसेस एक बहुत बड़ा कंसर्न रहने वाले हैं, इसीलिए आपको ज़्यादा देखने के लिए मिल रही है इश्यूज। एफएमसीजी कंपनी के लिए तो ऐसे ही इन्फ्लेशन हाई है। आज अगर क्रूड ऑयल की बात करें तो क्रूड ऑयल आज लगभग 10% के अपसाइड में दिखाई दे रहा है। नेचुरल गैस जो है वो आपको कम से कम 8 से 10% वो भी बढ़ते हुए नजर आ रही है। गोल्ड, सिल्वर, सारे मेटल और कमोडिटीज में अच्छी तेजी देखने के लिए मिल रही है। तो ये कहीं ना कहीं नेगेटिव जरूर है एज ए इकोनॉमिक। अगर हम अपने आप को देखें तो मुझे डेफिनेटली लगता है इसका थोड़ा सा शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट जरूर रहेगा। मिड कैप, स्मॉल कैप सारे स्टॉक्स पे अच्छा असर जरूर पड़ेगा, बट इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ खत्म हो गया, बर्बाद हो गया। डेफिनेटली थिंग्स जो है वो 2-3 महीने शॉर्ट टर्म के लिए प्रेशर में जरूर रहेंगे, बट ऐसा नहीं है कि सब कुछ प्रॉफिटेबिलिटी ही नहीं रहेगी कंपनीज की। जो करेक्शन आना था मार्केट में मेजर, वो आज हमने देखा। एक आध दिन आपको और बियर करना पड़ेगा, लेकिन इसके बाद में मुझे लगता है कि चीज़ें काफ़ी हद तक नॉर्मल हो जाएंगी और फिर से आपको अच्छी तेज़ी देखने के लिए मिल सकती है। पुल बैक ज़रूर देखने के लिए मिलेगा, एक रिलीफ आपको ज़रूर मिलेगी। तो अच्छा समय है। अगर आपने अभी तक इन्वेस्ट नहीं किया है या आपके पास कैश फ्लोज की कोई कमी नहीं है तो डेफिनेटली बहुत अच्छा मौका है आपको करंट लेवल्स पे एक्यूमुलेट करने का। चलते हैं, बात करेंगे ऑप्शन चेन की और वहाँ से समझेंगे किस तरीके की पोजीशंस बन रही हैं। तो बात करते हैं निफ्टी के ऑप्शन चेन की। अगर यहाँ पे ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो काफ़ी ज़्यादा ग्रेव दिखाई दे रही है। कॉल राइटर्स काफ़ी हेविली कॉल राइटिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। 16,000 एक अच्छा लेवल बनते हुए नज़र आ रहा है क्लियर कट, और 16,200, 16,300 यहाँ पे पोजीशन होल्ड करने की कोशिश हो रही है। इनफैक्ट 16,500 में भी देखेंगे तो यहाँ पे अच्छी पुट राइटिंग देखने मिल रही है। इसका मतलब है कि थोड़ा सा पुल बैक के चांसेस डेफिनेटली मार्केट में है, इमीडिएटली नहीं है बट डेफिनेटली है। और वहीं पे अगर क्यूमुलेटिव पोजीशंस देखी जाए तो 16,500 ये एक अच्छा पोजीशंस यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है, क्योंकि पुट राइटर्स अच्छे से एक्टिव हैं। इमीडिएटली देखें तो बहुत एग्रेसिवली शॉर्ट्स भी अगर कंपेयर किया जाए दोनों को तो शॉर्ट्स बहुत एग्रेसिव नहीं है इन कंपैरिजन टू पुट्स, लेकिन डेफिनेटली कल आपको फिर से पुट राइटर्स और कॉल राइटर्स के बीच में फाइट देखने के लिए मिलेगी। कल का दिन आगे के हफ्ते का ट्रेंड डिसाइड करेगा, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ओवरऑल जिस तरीके की हम पोजीशंस बनी हुई है, डेफिनेटली अगर कल डिप आता है तो एक पुल बैक जरूर आता हुआ आपको दिखाई दे सकता है, इसलिए एक वोलेटाइल सेशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हम बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन की बात करें तो यहाँ पे भी आपको ऐसा देखने मिलेगा कि 36,000 के ऊपर में एग्रेसिवली शॉर्ट है मार्केट्स में। 35,500 के नीचे अगर देखा जाए तो यहाँ पे लॉन्ग पोजीशंस अच्छी बनी हुई है, तो डेफिनेटली पोजीशंस यहाँ पे होल्ड होगी। 34,000 का लेवल जैसे मैंने आपको बताया एक क्रूशियल लेवल रहेगा, यहाँ से आपको डेफिनेटली एक पुल बैक देखने मिल सकता है। क्यूमुलेटिव पोजीशंस में देखें तो यहाँ पे भी यही सजेशन मिल रहा है हमें कि 35,500 अभी इमीडिएटली एक सपोर्ट का काम कर रहा है। 36,000 हो सकता है कि एक फाइटिंग लेवल रहे, जिसका चांसेस मुझे थोड़े से कम लग रहे हैं, बट डेफिनेटली मार्केट आपको एक साइडवेज या फिर एक को डिप में खरीदारी का माहौल जरूर देने वाला है, यानी वोलेटाइल सेशन रह सकता है। तो शॉर्ट और लॉन्ग दोनों पोजीशंस कल आपको बनती हुई नजर आ सकती है। एक अच्छा ट्रेडिंग सेशन या वोलेटाइल सेशन आपको कल देखने मिल सकता है। सो मैं अपनी बात को यहीं पे वाइंड अप करूंगा। आशा करता हूँ वीडियो आपको जरूर समझ आई होगी। वीडियो से अगर वैल्यू मिली है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में व्यूज जरूर लिखिएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन। हैप्पी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग।